वेलकम स्टूडेंट। यूट्यूब के इस चैनल पे आपका मैं फिर से स्वागत करती हूँ। और आज जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? ब्रीडिंग टाइप, यानी फिशेज में हमारी ब्रीडिंग कैसे होती है। क्योंकि इसके पहले वाले टॉपिक में हमने पूरा प्रोसीजर पढ़ लिया है पीसी कल्चर का। पीसी कल्चर क्या होता है? इट इज द कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है जिसमें क्या करते हैं, फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ सीड, मतलब ब्रीडिंग ग्राउंड के फॉर्मेशन से, सीड कलेक्शन से हम उसका कहां तक करते हैं, हार्वेस्टिंग तक करते हैं, जो आपने पिछले वाले टॉपिक में पढ़ लिया। तो आज हमारा टॉपिक क्या है? ब्रीडिंग टाइप। किसका ब्रीडिंग टाइप? फिशेज की ब्रीडिंग टाइप, जिसको हम आज स्टडी करेंगे इस वीडियो में। तो ब्रीडिंग टाइप ऑफ फिशेज में हम क्या पढ़ेंगे? डिफरेंट टाइप के जो बर्ड्स है, बर्ड ब्रीडिंग्स बोलेंगे जिसको। और क्या पढ़ेंगे? वैसे मछलियां या वैसी स्पीसीज जो इजिली ब्रीड कर सकती है पॉन्ड में, तो उसके बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। और साथ ही साथ हम क्या जानेंगे कि इंड्यूस ब्रीडिंग कैसी होती है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि नेचुरल ब्रीडिंग क्या होती है, क्योंकि मोस्टली क्या होता है, फिशेस दो तरह से ब्रीड कर सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल नेचुरल ब्रीडिंग, यानी नेचुरली, मतलब उसमें कोई हम क्या करेंगे, कोई हस्तक्षेप नहीं है, और मछलियां जो है या फिशेज जो है वो नेचुरली ब्रीड कर सकती है। ऐसे ब्रीडिंग को हम क्या कहते हैं? बॉन्ड ब्रीडिंग। ठीक है, जिसमें क्या होता है, डिफरेंट टाइप के पॉन्ड्स, क्योंकि हमेशा ब्रीडिंग के लिए क्या चाहिए आपका, अलग टाइप का, हम लोग ब्रीडिंग के से लेके हार्वेस्टिंग तक के लिए अलग अलग पॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो नेचुरल ब्रीडिंग में क्या होता है? नेचुरल ब्रीडिंग इज ऑल्सो कॉल्ड बॉन्ड ब्रीडिंग। ठीक है, और नेचुरल ब्रीडिंग और बॉन्ड ब्रीडिंग जो होता है, फर्दर क्या होता है, 3 टाइप्स के होते हैं, वेट बर्ड्स, ड्राई बर्ड्स एंड मॉडर्न बर्ड, जिसको हम अभी बारी बारी से पढ़ेंगे। लेकिन हमारा क्या बताया आपको कि ब्रीडिंग जो टाइप होती है फिशेस में, वो 2 तरह से होती है, जहां पे मछलियां नेचुरली ब्रीड कर दिया, और वैसी मछलियां जो नेचुरली ब्रीड नहीं करती है पॉन्ड में, उनको ब्रीड करने के लिए क्या है, कोई ऐसा प्रोसीजर या कुछ हम ऐसा इंड्यूस करेंगे जिसकी वजह से वो ब्रीडिंग करेगी। तो इस तरह की ब्रीडिंग को हम क्या कहते हैं? इंड्यूस ब्रीडिंग। और इंड्यूस ब्रीडिंग इन फिशेज में भी ये क्या है, फर्दर वैसी मछलियां जो क्या करती है, इजिली क्या कर सकती हैं, यानी पॉन्ड ब्रीडिंग, यानी जो पॉन्ड में ब्रीड कर सकती है, बंध में ब्रीड कर सकती है, ऐसी स्पीसीज के बारे में पढ़ेंगे इंड्यूस ब्रीडिंग में। और साथ ही साथ क्या पढ़ेंगे? वैसी स्पीसीज मछलियों की जो डू नॉट ब्रीड इन पॉन्ड, जो इजिली पॉन्ड में ब्रीड नहीं कर सकती है। तो इन इंड्यूस ब्रीडिंग में हम क्या करेंगे? ऐसे बंध का फॉर्मेशन करेंगे, या वैसी मछलियां जो इंड्यूस बंध में भी नहीं करती है, तो फिर उनको हम क्या करते हैं? इंजेक्शन, हार्मोन्स इंजेक्शन टेक्निक, क्या बोलेंगे इसको? हार्मोन इंजेक्शन टेक्निक, ऑल्सो कॉल्ड इंड्यूस ब्रीडिंग। तो नेचुरल ब्रीडिंग में आपकी जो भी फिशेज होती है, नेचुरल ब्रीडिंग में जो भी मछलियां ब्रीड करेंगी, तो उसके लिए हम बंध का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये जो नेचुरल ब्रीडिंग के लिए बंध ब्रीडिंग होती है, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, यानी हम इसको क्यों करते हैं? तो सबसे पहले क्या है, ये नेचुरल ब्रीडिंग जो होती है, बंध ब्रीडिंग जो होती है, स्पेशल टाइप ऑफ बंध है। क्या? स्पेशल टाइप ऑफ पॉन्ड व्हेन नेचुरल रिवराइन कंडीशन, यानी नदी का पानी, जहां नेचुरल नदी का पानी क्या हो, आर मेंटेन फॉर ब्रीडिंग ऑफ फिशेज, यानी ब्रीडिंग ऑफ फिशेज के लिए नेचुरल जो आपका पानी है, रिवराइन नदी का पानी है, वो हमेशा नेचुरली वहां आता रहेगा। साथ ही साथ ये कहाँ पे बनाया जाता है? बंध ब्रीडिंग या नेचुरल ब्रीडिंग जो हम पॉन्ड बनाएंगे, वो पॉन्ड का फॉर्मेशन कहाँ होता है? लो लेइंग एरिया वेयर लार्ज अमाउंट ऑफ रेन वाटर कैन बी एकोमोडेटेड, जहां पे लो लेइंग एरिया होगा, जहां पे रिवर है, उससे क्या होगा, वो लो लेइंग होगा, जहां पे पानी आके एक्यूमुलेट हो पाए। और सच टाइप ऑफ बंध हैव ए आउटलेट होगा, क्यों? एक्सेस ऑफ रेन वाटर। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी बंध बना है, ये भी मैं आपको बताऊंगी, जो भी बंध बना है तो क्या है, उसके लिए आउटलेट है, क्योंकि एक्सेस ऑफ वाटर जो भी आपका ज्यादा हो जाएगा उसको हम क्या कहेंगे? आउटलेट से उसको क्या करेंगे? एक्सेस वाटर को बाहर निकाल देंगे। और इस तरह के बंध जो होते हैं, दिस बंध आर यूज्ड एज स्पॉनिंग, किसके लिए? क्योंकि हम ब्रीडिंग टाइप क्यों बना रहे हैं, ब्रीडिंग पॉन्ड का फॉर्मेशन क्यों करता है, पहले वाले वीडियो में आपने देखा होगा, ब्रीडिंग पॉन्ड का फॉर्मेशन हम लोग क्यों कहते हैं? फॉर ए स्पॉनिंग, जहां पे मेल और फीमेल मैच्योर जो सेक्स है वो क्या कर पाए? स्पॉनिंग कर पाए, एग को और ओवा को क्या करे, वो दे पाए, ताकि ब्रीडिंग उनकी हो और हैच आउट हो। और इस तरह का पॉन्ड का जो फॉर्मेशन नेचुरली हम करते हैं, उसको नेचुरल ब्रीडिंग कहते हैं। नेचुरल बर्ड में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? वेट बर्ड, ड्राई बर्ड एंड मॉडर्न बर्ड। तो नेचुरल ब्रीडिंग जो होता है, फर्दर 3 टाइप के
क्या करेंगे, हम बंध का फॉर्मेशन करेंगे। ये बंध क्या होता है, वेट बंध, ड्राई बंध एंड मॉडर्न बंध। तो वेट बंध क्या है, इट इज ए पेरिनियल पॉन्ड। पेरिनियल मतलब साल भर, जिसमें पेरिनियल पॉन्ड जिसमें सालों भर पानी रहेगा। तो क्या है, इट इज अ पेरिनियल पॉन्ड लोकेटेड ऑन द स्लोप ऑफ वास्ट कैचमेंट एरिया। जहां पे रिवर होगा या जहां पे भी होगा उसी के आसपास उसके स्लोप पे इसका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, आफ्टर दैट क्या है, वेट बंध में और क्या खासियत क्या होता है कि वाटर थ्रू आउट द ईयर, हमेशा वहां क्या होगा, वेट बंध, इसलिए वेट मतलब गीला, तो वहां साल भर पानी उस बंध में प्रेजेंट रहेगा, इसीलिए इसको क्या कहें, पेरिनियल। तो इसकी फिगर हम लोग देख सकते हैं, ये क्या है, हमारा पेरिनियल का आपका वेट बंध है। यहाँ पे ये देखिए क्या है, ये आपका कैचमेंट एरिया है, कैचमेंट एरिया है जहां पे ये क्या है, इम्बैटमेंट मतलब उसका किनारा है, जहां पे हमने इस बंध का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, ये एरिया क्या है, पॉन्ड, और पॉन्ड का ये बंध, पॉन्ड का फॉर्मेशन किए चारों, ये क्या है, इसको एक किनारा से घेरे हैं। और इसमें एक खासियत है कि यहाँ पे क्या है, आपका जहां भी रिवराइन वाटर है या जो भी वाटर है, यहाँ पे आपका लो एरिया पे है, तो यहाँ हमेशा पानी भरा रहेगा, और एक्सेस वाटर को आउटलेट से हम क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। तो यहाँ पे इस तरह की बंध में क्या होता है, सालों भर पानी प्रेजेंट रहता है। तो बहुत सारी ऐसी हमारी स्पीसीज है मछलियों का जो क्या करती है, सालों भर ब्रीड करती है, तो उसके लिए हम ऐसे बंध का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, जैसे साइप्रिनस है। आफ्टर दैट ड्राई बंध, तो ड्राई बंध क्या, ड्राई से ही लग रहा है कि ड्राई मतलब सूखा, यानी कुछ समय या कुछ पीरियड के लिए ये बंध, ऐसा बंध का फॉर्मेशन हो रहा है जहां पे कुछ समय के लिए क्या हो रहा है, ड्राई हो जा रहा है। तो इट इज ए सैलो डिप्रेशन, क्या है, इट इज ए सैलो डिप्रेशन इनक्लोज बाय ए अर्दन वॉल ऑन 3 साइड, यानी 3 साइड से ये क्लोज रहेगा। एन एक्सटेंसिव कैचमेंट एरिया, जहां पे हम कैचमेंट करते हैं, जहां से वाटर आना है, या कैचमेंट एरिया ऑन द 4th साइड में ये क्या होगा, ओपन होगा। ठीक है, इस बंध की खासियत और भी क्या है कि ड्यूरिंग मॉनसून पीरियड के समय क्या होगा, रेन वाटर फिल द पॉन्ड, यानी इसमें जो इस पॉन्ड या इस बंध, एक चीज क्लियर हो जाए कि पॉन्ड और बंध एक ही चीज है, जो हम क्या कर रहे हैं, फॉर्मेशन कर रहे हैं, नेचुरली फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो ड्यूरिंग मॉनसून के पीरियड में क्या होगा, रेन वाटर फिल द पॉन्ड, पॉन्ड में फिल हो रहा है, और इस वजह से क्या हो रहा है, आपका ये ड्राई बंध का फॉर्मेशन हो रहा है। आफ्टर मानसून, मानसून के समय पानी फिल होने से फॉर्मेशन हो रहा है, और जैसे ही मानसून खत्म हो रहा है, बंध क्या होता है, गेट ड्राई आफ्टर ए मंथ, 1 या 2 महीने के लिए क्या हो जाता है, ड्राई अप हो जाएगा, यानी सालों भर इसमें पानी प्रेजेंट नहीं है, इसलिए ऐसे बंध को हम क्या कह देंगे, टेम्पोररी बंध। और इसमें ऐसे बंध को हम क्या कह देंगे, वेट बंध में परमानेंट बंध। इसलिए ये याद रखना है कि ये क्या है, परमानेंट बंध, और ये क्या है, ड्राई बंध क्या है, टेम्पोररी बंध। अब आप इसको देख सकते हैं कि क्या है, एक्सटेंसिव कैचमेंट एरिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 तरफ से एम्बैंकमेंट है, यानी तीनों तरफ से ये क्या है, आपका घिरा हुआ रहता है। और 4th साइड में क्या होता है, ये ओपन है, जहां पे रेन वाटर, यानी रेनिंग, यानी मानसून सीजन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ड्यूरिंग मानसून सीजन में क्या हो रहा, वाटर क्या कर रहा, फील कर रहा है आपका कौन सा पॉन्ड, जहां पे ये ब्रीडिंग करना है, ब्रीडिंग प्लेस में, किसमें, ये पॉन्ड में, यानी जहां पे ये पॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ड्यू टू मानसून, मानसून की वजह से जो रेन वाटर है वो क्या कर रहा है, इस बंध को क्या कर रहा है, फिलअप कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहीं से क्या हो रहा है, ये ट्रांसपोर्टेशन है आपका। ब्रीडिंग के बाद क्या होता है, हम उसको हैच आउट के लिए हापाज में डालते हैं ना, हैच आउट, फर्दर एक को फर्टिलाइज, एक को यहाँ से कलेक्शन कर लेंगे ब्रीडिंग ग्राउंड से, और फाइनली क्या करेंगे, हापाज में उसको डालते हैं। तो ये ट्रांसपोर्टेशन का, तो ये क्या है, ड्राई बंध। 3rd टाइप का बंध है जिसको क्या कहेंगे, मॉडर्न बंध। मॉडर्न बंध क्या होता है, ड्राई बंध और वेट बंध का बीच का है, और आज सबसे ज्यादा मॉडर्न बंध का हम यूज करते हैं। तो मॉडर्न बंध में क्या है, मॉडर्न बंध क्या है, दीज आर परमानेंट। जैसे मैंने आपको बताया कि ये पेरिनियल है, सालों भर वहां पानी है, वैसे यहाँ पे भी सालों भर पानी रह सकता है, लेकिन क्या है, दीज प्रोवाइड स्लूज गेट ऑफ लोअर लेवल ऑफ बर्न, यानी इसके पास क्या है,
एक्सेस वाटर निकालने के लिए एक क्या है, एक्सेस वाटर या पानी जो भी है, मतलब साल भर पानी तो भरा है बंद में, और एक्सेस वाटर आफ्टर स्पॉनिंग, मतलब ईच स्पॉनिंग के पास अंडा देने या स्पर्म को वो मिल्ट कर रहा है या स्प्रिंग कर रहा है, तो हर एक फर्टिलाइजेशन के बाद मतलब जो आपका उसका पानी को क्या करेंगे, स्पॉनिंग को करने के बाद क्या करेंगे, उसके पानी को हम चेंज कर देते हैं। तो पानी चेंज करने के लिए इस बंद में एक खास तरह का क्या बना रहता है, स्लूज गेट। क्या बोलेंगे, एक्सेस वाटर को निकालने के लिए क्या होता है, स्लूज गेट कहां बना रहेगा, लोअर लेवल ऑफ बंद, और आफ्टर स्पॉनिंग बंद इज क्या होगा, क्लीन ऑफ वाटर, उसको बंद को हम क्या करते हैं, क्लीन कर देते हैं, उसके पानी को रिमूव कर देते हैं और दूसरा पानी फिर से उसमें क्या करते हैं, फिल अप करते हैं। तो इस तरह का हमारा क्या है, दो तरह का मतलब तीन तरह का बंद है, जिसमें आपका ये क्या है, वेट बंद एंड ड्राई बंद। और मॉडर्न बंद क्या होता है, इन दोनों का बीच का पार्ट है, वो भी पेरिनियल बंद है। तो इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि इंड्यूस ब्रीडिंग क्यों करता है, क्योंकि इंड्यूस ब्रीडिंग क्या, ये सब बंद में क्या है, जो भी हमने फॉर्मेशन किया जो इजिली पॉन्ड में या बंद में ब्रीडिंग कर रही है। लेकिन बहुत सारी ऐसी स्पीसीज है मछलियों का, जैसे मेजर कार्प ही हमारा है, जिसमें आपका लेबियो रोहिता, सिरिनस मेघाला और कतला कतला आता है। तो ये क्या करते हैं, इजिली क्या होते हैं, ये आपका पॉन्ड में इजिली ब्रीड नहीं कर पाते हैं, और मॉनसून के समय ये क्या करते हैं, फ्लोट मतलब बाढ़ के पानी या किनारे पे, ये सैलो वाटर पे किनारे पे आ जाते हैं। यानी इनको हमेशा ब्रीड करने के लिए क्या चाहिए, रिवराइन वाटर, क्या चाहिए, नदी का पानी। और ये नॉर्मली ब्रीड नहीं करते हैं जैसे ये बंद ब्रीडिंग में होता है, चाहे वो ड्राई बंद और वेट बंद। तो इस तरह की ब्रीडिंग के लिए उनको क्या करना पड़ता है, इंड्यूस करना पड़ता है। फिशेस को हम क्या करते हैं, फूड के रूप में, इकोनॉमिक वैल्यू इसका इतना ज्यादा है कि आज के समय हम फूड को क्या, फिशेस को क्या करते हैं, फूड के रूप में यूज करते हैं। और प्रोटीन के जो कंपनसेशन, हमारा प्रोटीन जो हमारी कमी होती है, फिश पाउडर से सबसे ज्यादा ये प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसका हमारा मेजर कंपोनेंट हो गया। इसलिए आज के समय इसका इकोनॉमिकल वैल्यू बढ़ गया और हम पिसीकल्चर के लिए करते हैं। तो ऐसी मछलियां जो इजिली ब्रीड नहीं कर सकती है, उसको रिवराइन वाटर ही चाहिए। तो इस तरह की बंद का फॉर्मेशन जो करेंगे वो क्या है, इंड्यूस ब्रीडिंग। तो इसमें भी दो कैटेगरी होगी कि जो इजिली ब्रीड की और जो इजिली ब्रीड नहीं करेगी। जो इजिली ब्रीड नहीं करेगी तो उसको हम क्या करेंगे, आपका बाय द इंजेक्शन, हार्मोन इंजेक्शन प्रोसीजर। तो अभी हम इसको देखते हैं कि कैसे इंड्यूस ब्रीडिंग का प्रोसीजर होता है। हम लोग क्या देखते हैं, इंड्यूस ब्रीडिंग। तो इंड्यूस ब्रीडिंग क्या होता है कि जब बहुत सारी स्पीसीज मछलियों की ऐसी होती है जो इजिली ब्रीड नहीं करती है, या कहाँ पे इजिली ब्रीड नहीं कर सकती है, पॉन्ड में यानी बंद में। तो ड्यूरिंग दिस टाइम के लिए हम क्या करते हैं, उसको इंड्यूस करते हैं फॉर द ब्रीडिंग। और ब्रीडिंग ग्राउंड से जो भी हम कलेक्शन करते हैं नेचुरल वे में, वो क्या होता है, मिक्सचर होता है बहुत सारे मछलियों के सीड्स का, और इस तरह उसको सॉर्ट आउट करना बहुत ही मुश्किल होता है। और जब उसको हम फिर फर्दर हापा में रखेंगे तो उससे क्या होगा, अलग बहुत सारे मिक्स वैरायटी की हमें स्पीसीज मिलेगी। और साथ ही साथ नेचुरल ग्राउंड से जब भी हम कलेक्शन करते हैं तो वो क्या होता है, एक्सपेंसिव है और उसमें खतरा भी होता है। तो इस वजह से लार्ज प्रोडक्शन करने के लिए, इकोनॉमिकल वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, इंड्यूस ब्रीडिंग की तरफ ध्यान देते हैं। इसलिए इंड्यूस ब्रीडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है मछलियों के प्रोडक्शन के लिए। तो इंड्यूस ब्रीडिंग क्या होता है, इंड्यूस ब्रीडिंग में दो तरह की हम इंड्यूस कर सकते हैं। एक वैसी मछलियों का, यानी पॉन्ड ब्रीड फिशेस स्पीसीज, यानी वैसे इंड्यूस करेंगे उनको जो मछलियां जो हैं या जो स्पीसीज जो है पॉन्ड में ब्रीड कर, इंड्यूस ही करे, लेकिन क्या करती है, वैसी मछलियां पॉन्ड में ब्रीड कर सकती है। और दूसरी क्या, फिशेज स्पीसीज दैट डू नॉट ब्रीड, मतलब जो उस बंद या पॉन्ड में ब्रीड नहीं कर सकती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या देखते हैं, पॉन्ड ब्रीडिंग फिशेज स्पीसीज के बारे में। तो इसकी क्या मैथोलॉजी है, तो मेथड ऑफ इंड्यूस ब्रीडिंग इन पॉन्ड ब्रीडिंग फिशेज के बारे में हम स्टडी करते हैं कि इस स्ट्रेटेजी के लिए हम कौन सा ध्यान रखते हैं। तो सबसे पहले क्या है, ए फ्यू सिलेक्टेड जो ब्रूड पोज, यानी जो भी मेल और फीमेल जो मैच्योर है, यानी उस मछलियों को हम क्या कहते हैं, ब्रूड फिशेज आर इंट्रोड्यूस। उसको हम लेते हैं कहाँ पे, मेंटेन ब्रीडिंग ग्राउंड या पॉन्ड में, या ब्रीडिंग पॉन्ड बोलो या बंद पॉन्ड बोलो। तो जहां पे भी मैच्योर है उसको क्या करें, हम ब्रीडिंग पॉन्ड के पास उसको क्या किए, लिए, ठीक है। द पॉन्ड्स आर इंट्रोड्यूस, अब उस पॉन्ड में क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे विथ फ्रेश एंड वेल ऑक्सीजनेटेड वाटर। उस तालाब में हम कौन सा पानी रखेंगे, क्लीन पानी रखेंगे, फ्रेश रखेंगे, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा जो हो वो पूरी भरपूर हो। अब क्या ध्यान देना है, द पॉन्ड वाटर में बी ऑलवेज रिप्लेस। अगर उसमें ब्रीडिंग हुआ तो ब्रीडिंग के बाद फिर से उस पॉन्ड वाटर को क्या क्या करेंगे, हम रिप्लेस करेंगे किस वाटर से, फ्रेश रेन वाटर,
ताकि उसको क्या मिले, नेचुरल वे मिले फॉर द स्पॉनिंग, ताकि वो एग को लेकर स्पर्म को सेट कर पाए। तो इसलिए क्या करेंगे, हमेशा उसको हम रिप्लेस करेंगे किससे, फ्रेश वाटर। कौन सा फ्रेश वाटर, जो रेनी फ्रेश वाटर है उससे, ठीक है। अब बाय प्रोवाइडिंग सुटेबल मटेरियल, उसको हम क्या करेंगे, सुटेबल मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, किस लिए, क्लींजिंग द एग, एग के क्लींजिंग के लिए। आफ्टर रेगुलेशन ऑफ फिजिकल फैक्टर, हम सारा मेंटेन करेंगे उसके फिजिकल फैक्टर के रेगुलेशन को ध्यान देंगे। ये फिजिकल फैक्टर्स हमारे क्या होते हैं, टेम्परेचर है, वो आपका पानी का टेम्परेचर क्या है, क्योंकि एक खास टेम्परेचर पे ही वो ब्रीडिंग करती है। तो 24 से 32 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर का हम ध्यान रखेंगे, लाइट इंटेंसिटी पे ध्यान रखेंगे, पॉपुलेशन पे ध्यान रखेंगे। पॉपुलेशन मीन्स ज्यादा पॉपुलेशन, यानी बंद अगर हमारा छोटा है या पॉन्ड छोटा है तो हम ज्यादा पॉपुलेशन उसका ज्यादा ना हो जाए, उसके पीएच पे ध्यान देंगे, उसकी डेंसिटी पे ध्यान देंगे। आफ्टर दैट हम क्या कर सकते हैं, अदरवाइज हम क्या कर सकते हैं, आपका इंजेक्ट कर सकते हैं उसको पिट्यूटरी हार्मोन्स। तो ये क्या था, वो टेक्निक है जिससे जो मछलियां इजिली पॉन्ड में ब्रीड की जा रही है, लेकिन हम उसको ब्रीड कैसे करा रहे हैं, बाय इंड्यूस प्रोसेस, इसलिए इसको क्या कहेंगे, इंड्यूस ब्रीडिंग। तो कुछ इंड्यूस पॉन्ड ब्रीडिंग इन इंडिया में जो आपकी फिशेज है, जैसे आपका कॉमन पकार, ठीक है, मेजर कार्प क्या होती है, डज नॉट ब्रीड, ठीक है, इन ए पॉन्ड, तो वो पॉन्ड में ब्रीड इजिली नहीं करती है। तो वहां पे हम क्या करते हैं, उसको आपका बाय द हेल्प ऑफ हार्मोन्स के इंजेक्शन से हम उसका ब्रीडिंग कराते हैं। लेकिन कुछ ऐसी मछलियां जो ब्रीड कर लेती हैं पॉन्ड में इंड्यूस ब्रीडिंग के द्वारा, तो ये इस को हम क्या कहते हैं, कॉमन कार्प। कॉमन कार्प का एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है साइप्रिनस कार्पियो। तो ये क्या करती है, सालों भर थ्रू आउट ये ब्रीडिंग कर सकती है। कहाँ पे, आपका जहां पे भी हम ब्रीडिंग पॉन्ड बनाएंगे, इंड्यूस ब्रीडिंग पॉन्ड या बंद बनाएंगे, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी फिशेज ऐसी भी है, कैट फिशेज, जैसे क्लेरियस बैट्रेकस, हेट्रोनिस्टिस फोजिलिस, आपका एनाबस टेस्टिडुनस, ये क्या है, ये भी इजिली क्या करती है, पॉन्ड में ब्रीड कर सकती है बाय द इंड्यूस मेथड। लेकिन यहाँ पे हम क्या ध्यान देंगे, इसका ध्यान हमें ये देना है कि ये जो स्पीसीज है, इसकी जो स्पीसीज है उसको हम क्या रखेंगे, सेक्स वाइज, यानी अकॉर्डिंग टू सेक्स वाइज। अगर छोटे ब्रूडर फिश है तो उसको अलग पॉन्ड में रखेंगे, अगर उसकी जो फ्राइज है तो उसको अलग फ्रीज में, यानी अलग अलग पॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे और सारा मेंटेन करेंगे। इसकी बॉटम जो होगी वो हार्ड होगी या सीमेंटेड होगी, ज्यादा डीप नहीं होगी, ताकि ये इजिली ब्रीड करे। उसके बाद उसको क्या करेंगे, हैचरीज में, हैचरी के बाद नर्सरी पॉन्ड में, इस तरह हम क्या करेंगे, फर्दर जो हमारा पिसीकल्चर का टेक्निक है उससे करते हैं। तो अब दूसरा हम क्या देखेंगे, वैसी इंड्यूस ब्रीडिंग का ऐसा प्रोसेस जिसमें फिश स्पीसीज इजिली ब्रीड नहीं करती है। तो इस प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं, आपका हार्मोन्स इंजेक्शन टेक्निक, क्योंकि इसके लिए मछलियों को क्या करते हैं, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स, मतलब उसके पिट्यूटरी ग्लैंड का इंजेक्शन को लगाते हैं। तो अभी हम लोग देखते हैं कि कैसे उसको करते हैं। तो क्या देखते हैं, मेथड ऑफ इंड्यूस ब्रीडिंग इन फिशेज अनेबल टू ब्रीड इन पॉन्ड, यानी जो इजिली क्या होता है, पॉन्ड में ब्रीड नहीं कर सकता इंड्यूस की वजह से, तो उसको क्या करेंगे, हम इंड्यूस ब्रीडिंग कैसे कराएंगे, ड्यू टू इंजेक्शन ऑफ हार्मोन्स का इंजेक्शन देके, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, हम इसको हम कहेंगे हार्मोन्स इंजेक्शन टेक्निक। अदरवाइज और भी इसका नाम है, जिसका नाम क्या है, आपका हाइपोफाइजेशन, हाइपोफाइजेशन, या फिर क्या कह सकते हैं, हार्मोन्स इंजेक्टिंग टेक्निक। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले हम उस बंद बनाएंगे, बंद बनाने का वही प्रोसीजर है, सारा सुटेबल होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी जो हमारी मेजर कार्प्स है, कॉमन कार्प तो इजिली क्या कर रही है, वो पॉन्ड में ब्रीड कर रही है। लेकिन कॉमन कार्प जिसमें आपका रहू आता है, कतला आता है, सिनस मेगाला आता है, रहू आता है, कतला सिनस मेगाला, ये क्या करता है, इजिली ब्रीड नहीं करता पॉन्ड में। तो इसको ब्रीडिंग के लिए हमेशा क्या चाहिए, रिवराइन वाटर, यानी रिवर का पानी चाहिए। तो ड्यूरिंग दिस टाइम ये क्या करता है, समटाइम इट क्या करेगा, ये ब्रीड करेगा इन फ्लड, जब बाढ़ होता है तो सैलो जगह पे आके वो उस पानी में ब्रीड कर सकता है, लेकिन इजिली ब्रीड नहीं करता। लेकिन इससे क्या होगा, प्रोडक्शन की कमी होगी। तो पीसी कल्चर में हम इसका कल्चर करने के लिए क्या करते हैं, इसको हाइपोफाइजेशन प्रोसेस या आप कहेंगे हार्मोन्स इंजेक्शन टेक्निक। और ये हार्मोन्स इंजेक्शन टेक्निक हम किसका हार्मोन्स लगाते हैं या किसका इंजेक्शन लगाते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड का, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड के पास क्या है, इसके पास गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स है।
और गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स आप जानते हैं कि दो तरह का हार्मोन्स है, एक फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स और दूसरा ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन्स। तो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स क्या करते हैं, उसके फॉलिकल्स को, चाहे वो मेल और फीमेल है, उसके सेक्स ऑर्गन को मैच्योर करेगा, ओवरी और टेस्टिस को। और ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन्स क्या कराता है, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन्स जो है वो ओवुलेशन कराता है या आपका स्पर्म का शेडिंग कराता है, ठीक है। तो इसलिए फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स और एलएच हार्मोन्स, यानी ये दोनों क्या है, रिस्पॉन्स, इसी का हम इंजेक्शन देते हैं। और ये किसका है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड का हार्मोन्स है, जिसको गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स कहते हैं। तो इसके लिए एक प्रोसीजर करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, प्रोसेस ऑफ हाइपोफाइजेशन। तो प्रोसेस क्या है, प्रोसेस ऑफ मतलब ये इंजेक्शन हम कैसे देते हैं। तो पूरी प्रोसेस में क्या है, फर्स्टली क्या करेंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड जो फुली मैच्योर, जो भी हम फिशेस लेंगे उसका फुली मैच्योर जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, फुली मैच्योर फिशेस का, वो क्या होता है, रिच रहेगा गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स से। और सच फिशेस को हम क्या करेंगे, रखेंगे किसमें, एब्सोल्यूट अल्कोहल में, पुट इन एब्सोल्यूट अल्कोहल। आफ्टर 24 आवर्स एब्सोल्यूट अल्कोहल इज चेंज, क्या करें, पिट्यूटरी ग्लैंड जो फुल्ली मैच्योर हम निकाले हैं मछली से, उसका गोनाडोट्रोपिक उसको कहाँ रखे, एब्सोल्यूट अल्कोहल में। और आफ्टर 24 आवर्स द एब्सोल्यूट अल्कोहल इज चेंज, हम उसको चेंज कर देंगे और ग्लैंड को ट्रांसफर करेंगे हम स्मॉल आपका फाइल्स में, जिसको पात्र बोलेंगे, या शीशे की बर्तन या सिरिंज जिसमें इंजेक्शन आता है। जैसे इंजेक्शन के लिए आप लोग जानते हो ना कि इंजेक्शन के लिए क्या होता है, शीशी होती है ना जिसमें इंजेक्शन, तो वैसे ही फाइल्स में हम उसको क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे विथ फ्रेश अल्कोहल में। और फिर इसको क्या करेंगे, कैप्ट करेंगे इन, हम कहाँ कैप्ट करेंगे, रेफ्रिजरेटर में। तब तक रख सकते हैं जब तक हमको रिक्वायरमेंट नहीं है। और जब कभी रिक्वायरमेंट होगा तो हम क्या करेंगे, उसको रिक्वायरमेंट के समय उसको निकालेंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड को निकालेंगे उसके जो हमने लिया, और उसको क्या कहेंगे, आपका सीट पे रखेंगे, जिससे क्या होगा, अल्कोहल वो एब्जॉर्ब कर ले। और फाइनली उसको क्या करेंगे, जब यूज होगा तो पिट्यूटरी ग्लैंड ऑफ द डोनर फिश, जो भी डोनर फिश का पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो उसी स्पीसीज का होना चाहिए, यानी सेम स्पीसीज के लिए क्या होता है, ये मोस्ट प्रिफर्ड होगा फॉर दिस पर्पस। कौन सा पर्पस, हाइपोफाइजेशन या हार्मोन्स इंजेक्शन टेक्निक का, ठीक है। इसके लिए हम जो टेक्निक करेंगे, तो उस टेक्निक में सबसे पहले क्या करेंगे, जस्ट बिफोर इंजेक्शन से तुरंत हम उसको, जब भी मछलियों को इंजेक्शन लगाएंगे तो उस इंजेक्शन से पहले हम क्या उसका करेंगे, प्रीवियसली विंग्ड, मतलब हम उस पिट्यूटरी ग्लैंड का जिसका हार्मोनाइज किए रहेंगे उसको विंग्ड, उसको नाप लेंगे, उसका मेजरमेंट कर लेंगे और उसको हार्मोनाइज करेंगे किसमें, डिस्टिल वाटर में। उसको डिस्टिल वाटर में हार्मोनाइज करेंगे उस ग्लैंड को, पिट्यूटरी ग्लैंड को। अदरवाइज क्या कर सकते हैं, 0.3% सलाइन वाटर में हम उसको क्या करेंगे, हार्मोनाइज करेंगे। आफ्टर दैट हार्मोनाइज करने के बाद जो सस्पेंशन जो होगा वो सेंट्रीफ्यूज हो जाएगा और सस्पेंशन नीचे आ जाएगा, और सुपरनेंट जो होगा उसको हम कलेक्ट करेंगे, और वही क्या होगा, उसी को जो सुपरनेंट होगा वही कलेक्ट करके उसी को हम इंजेक्शन तैयार करेंगे और इंजेक्ट करेंगे। तो इंजेक्शन तैयार करने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी फिशेज है उसको क्या करेंगे, हाथ में पकड़ेंगे। तो हाथ में पकड़ेंगे तो उसको क्या करेंगे, स्पंज, मतलब वेट स्पंज में हम उस पानी जिसमें लगा रहे उस वेट स्पंज में क्या करेंगे, उस फिशेस को रखेंगे और उसके काउडल पोर्शन में या पेरिटोनियम में हम क्या करेंगे, उसको इंजेक्ट करेंगे। किसका, इसी का डोज। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, इट इज क्या बताएंगे, इंजेक्टेड। कहाँ इंजेक्ट कर रहे हैं, मछली में इंजेक्ट कर रहे हैं। किस मछली को, जिसको ब्रूडिंग कराना हो, यानी जिसका स्पॉनिंग कराना हो, अदरवाइज वो मेल हो या फीमेल हो। तो इट इज इंजेक्टेड इंट्रामस्कुलर। हम इंजेक्शन जो देते हैं वो कहाँ देते हैं, इंट्रामस्कुलर, या फिर क्या हो सकता है, बैक और बेस ऑफ काउडल फिन के बैक पे या बेस पे। अदरवाइज क्या कर सकते हैं, इसके पेरिटोनियम एट द बेस ऑफ पेक्टोरल फिन के बेस पे भी हम पेरिटोनियम के पास वहां इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। इंजेक्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इंजेक्शन का भी एक तरीका होता है कि कितना डोज देंगे, क्योंकि फीमेल हमेशा साइज में बड़ी होगी इन कंपैरिजन टू मेल। तो फीमेल को हम क्या देते हैं, हमेशा डबल डोज या ज्यादा डोज देंगे इन कंपैरिजन टू मेल से ज्यादा डोज किसको देते हैं, फीमेल को देते हैं। तो एन इनिशियल डोज जो हमारा वो होगा, क्या होगा, 2 से 3 mg पर केजी, उसकी जो भी मछली होगी उसके पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से हम उसको पहला डोज जो देंगे वो क्या होगा, 2.3 mg उसको इंजेक्ट करेंगे। आफ्टर 6 आवर इंटरवल के बाद हम क्या करेंगे, सेकेंड हायर डोज,
ठीक है। ये सेकेंड हायर डोज क्या है, 5 to 8 mg, ठीक है। और पर केजी क्या, बॉडी वेट जो भी फिशेज है ये हम क्या करेंगे, इंजेक्ट करेंगे फीमेल को, और अगर जरूरत ना हो तो मेल को नहीं देंगे और मेल को दे भी सकते हैं। आफ्टर इंजेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, हमेशा ये ध्यान रखना है कि मेल को हम क्या करते हैं, लोअर डोज देते हैं इन कंपैरिजन टू फीमेल। और जैसे ही उसको इंजेक्ट करते हैं, मान लीजिए मछली रखें, इसको वेट स्पंज में रखें, उसको इंजेक्ट किए, तो आफ्टर 6 to 10 आवर्स, अदरवाइज आप कह सकते हैं 12 घंटे तक के बाद वो क्या होती है, वो तैयार होती है। ऐसी मछली जिनको हम इंजेक्ट किए हैं उसको तो पहले ब्रूडर्स बोलेंगे, क्योंकि वो तैयार है, एग लेइंग के लिए तैयार हो जाएगी, या फिर स्पर्म को क्या करेंगे, सेट करने के लिए वो तैयार हो जाएगी। तो इसको क्या करेंगे, इस ब्रूडर फिश को अब हम क्या करेंगे, अलग क्या करेंगे, पॉन्ड या टैंक या हापाज में रख देंगे, जहां पे ये क्या करे, अपना ले करे एग को, या स्पर्म उस पर मिल्क करे। और आफ्टर दैट जो भी फर्टिलाइज एग हो जाएगा, आफ्टर फर्टिलाइजेशन हम ब्रूडर को क्या करेंगे, वहां निकाल लेंगे। वहां से निकालने के बाद क्या करेंगे, जो फर्टिलाइज एग होगा उसको फर्दर फिर ट्रांसफर करेंगे हापाज में। तो हापाज आपने पढ़ा ही था कि हापाज भी बहुत तरह का होता है। एक हैचरीज है जहां वो हैच आउट होता है, हैचरी पीट, और दूसरा क्या था, हापाज। तो हैचरी और हापा में उसको ट्रांसफर करेंगे। ऐसे हापा जो होता है वो बेस्ट आपका सुटेबल होता है फर्दर हैचिंग के लिए एग का, ठीक है। और उसके बाद फाइनली आपने प्रोसीजर पूरा पढ़ा है कि फिशरी उसको हैचिंग कराने के बाद हम उसको क्या करेंगे, उसको वहां से नर्सरी पॉन्ड से रेडिंग पॉन्ड से उसको फाइनली हम स्टॉकिंग पॉन्ड, और स्टॉकिंग पॉन्ड के बाद हम उसको क्या करते हैं, हार्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे एक खासियत क्या है कि इसको हमने इंड्यूस किया फॉर द ब्रीडिंग के लिए इंड्यूस किया, ठीक है। क्योंकि जहां से हम ब्रीडिंग ग्राउंड से अगर हम कलेक्शन करते हैं सीड का, नॉर्मली क्या था, कलेक्शन ऑफ सीड फॉर ब्रीडिंग, तो वहां पे क्या होता है, मिक्स जो है आपका बहुत सारे स्पीसीज, अनवांटेड स्पीसीज जो आपकी मछलियों की, कोई कैट फिश हो या फ्रेश जो भी हो, सभी की स्पीसीज आपको मिल जाती है, और जिसको सॉर्ट करना या अलग करना मुश्किल होता है। इसलिए इस पर्पस को ध्यान रखने के लिए हम क्या करते हैं, इंड्यूस मेथड का यूज करते हैं। और आज के टाइम इन बिहार, यूपी, बिहार, बंगाल, वेस्ट बंगाल, और अब तो इंडिया के बहुत सारे जगह पे क्या करने लगे हैं, हम इंड्यूस ब्रीडिंग का प्रोडक्शन, मतलब इंड्यूस ब्रीडिंग का टेक्निक करने लगे हैं, जिससे क्या हो रहा है, इकोनॉमिक मछली पालन जिसको कहेंगे उसका फायदा होता है। तो इस तरह हम क्या करेंगे, ये हमारा प्रोसीजर है आपका इंड्यूस ब्रीडिंग का। तो ये बहुत ही आसान टॉपिक है, और नेक्स्ट टॉपिक में हम फिर से मिलते हैं। ओके, थैंक यू।